बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर। डेडलॉक अभी भी बरकरार है। अब से कुछ देर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की आमद मुतवक्के है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, होने क्या जा रहा है, पार्लिमानी सियासत के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन अभी तक बहुत सी चीजें जो हैं वो वाजे हो गई हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यहां से अचानक पार्लियामेंट गए हैं और अब जो JUIF है वो कह रही है कि हमें उस आईनी तरमीम पर जिस पर आप हमें कन्विंस कर रहे हैं उसका मुसव्विदा तो हमारे सामने रखें। लेकिन वो मुसव्विदा अभी तक सामने नहीं आया। इस वक्त ये बात हो रही है कि रात की तारीकी में जो इजलास होना है उस इजलास में असल वारदातें डलनी हैं। यहां तक कि ये खबर आई है कि सेनेट का इजलास रात 4-5 बजे हो रहा है। उस हवाले से हम आपको अपडेट तो रखेंगे। इस वक्त हम पार्लियामेंट से डायरेक्टली मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर आए हैं और इस वक्त जोड़ तोड़ मुलाकातें बहुत कुछ हो रहा है और पसे पर्दा जारी बात है जो चीजें इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रही हैं, दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल चीजें जो हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली होना है। लेकिन सबसे पहले चूंकि आपको पता है कि इस वक्त जो फायरवॉल है वो एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल के असर को जायल करना आपके हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और कमेंट्स आपने ज्यादा से ज्यादा करने हैं ताकि फायरवॉल के असरात जो हैं उन्हें जायल किया जा सके। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो पार्लियामेंट का इजलास मौखर हो रहा है और 10 बजे सेनेट के इजलास की बात हो रही है। ऑल्दो एमल वली खान ने कहा कि सेनेट का इजलास जो है वो 4 से 5 बजे होगा। नून लीग के हुकूमती इत्तेहादी सारे के सारे इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं। लेकिन असल गेम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर है और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो एक अजीब सी सूरत हाल है और एक बहुत बड़ी वारदात जो आईनी तरामीम की सूरत में डाली जा सकती है, जिसमें पाकिस्तान का जुडिशियल स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की जुडिशरी मुकम्मल तौर पे तब्दील होकर रह जानी है और पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो अदलिया का मंजरनामा है वो बदल जाना है। इस सब के अंदर वकला की भी एंट्री हुई है। उस हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐवान के अंदर की कार्रवाई नशर करने पर सरकारी मीडिया पर भी मुबैना तौर पर पाबंदी है। यानी कि अब पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को और अब सरकारी मीडिया को भी ऐवान के अंदर की कार्रवाई जो कि अब से कुछ घंटों के अंदर शुरू हो जानी है वो नशर करने पर पाबंदी होगी। यहां पर मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि मिनिस्टर गौर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत हुई है लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनमें उनके हवाले से अता तारड़ ने यह स्टेटमेंट दी है कि फजल रहमान अपोजिशन जमातों और हम हुकूमती जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई कन्विंसिंग का काम कर रहे हैं शायद। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मौलाना फजल रहमान माने हैं या अभी भी डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से ये इतलात है कि अभी तक जितनी मुलाकातें हुई, जितने वफूद भेजे गए, मोहसिन नकवी आए, बिलावल आए, जरदारी साहब आए और फिर आपके जो वजीर आजम साहब हैं वो भी आए, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब कन्विंस करने नहीं आते उस वक्त तक शायद मौलाना साहब नहीं मान रहे। तो अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों का सारा जोर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्हें मनाने पर है और जो आईनी तरामीम की गेम है वो इस वक्त बड़े ही एक तशवीशनाक और एक बड़ी क्रूशल मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सब में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मौलाना फजल रहमान साहब कहां पर खड़े हैं। हुकूमती वफ्द अभी मुलाकात करके निकला तो PTI का वफ्द जो है वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पहुंचा। शिबली फराज असद कैसर और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई। लेकिन इस सब में यह बताया जा रहा है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं और पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी रूम के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कमेटी इजलास में वो शिरकत करना चाहते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्हें कन्विंस किया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब आके शायद कोई माफी तलाफी, पुराने रवैयों के ऊपर माजरत, ईगो को सेटिस्फाई करने का भी ये एक वक्त है। लेकिन इसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो अभी यहाँ से निकले और उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने मुसव्विदा रख ही नहीं रहे तो हम एक काम करते हैं कि हम पार्लियामान में जाके इस बात को डिस्कस करते हैं। यहां तक कि मौलाना साहब ने कहा कि आप आईनी तरमीम के इस मामले को मौखर कर दें ताकि हमारे सामने मुसव्विदा तो हो। आप हमें एक चीज पर कन्विंस कर रहे हैं कि इस पर मान जाएं, लेकिन आप उसके ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं है। आप उसके वाले से हमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो देने को तैयार नहीं है। तो ये चीज जरा आपने जहन नशीन रखनी है। अब यहां पर एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब मिंगल साहब जो है वो भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया। ऑल्दो उन्होंने कहा कि हमारे 2 वोट है ना, तो 2 वोट अगर चाहिए तो हमारे 2000 बंदे जो हैं जो मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान के वो आप छोड़ दें। तो नंबर गेम इस वक्त भी फंसी हुई है और जारी बात है विफाकी काबीना का इजलास जो कि पार्लियामेंट हाउस में होना था, जो कि सुबह गए होना था, अभी तक नहीं हुआ और उस इजलास के बाद सब्सिक्वेंटली जो नेशनल असम्बली का इजलास था वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा। नेशनल असम्बली के इजलास के बाद सेनेट का इजलास होना था, हमें बताया गया कि 8 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। अब जो पार्लिमानी कमेटी है उसके हवाले से डिटेल सामने आ रही है कि 5 लोग उसमें हैं और पार्लिमानी कमेटी ने बेसिकली सिफारिश की कि आप इसे आगे बढ़ाएं। अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी
मंत्री गालिबन उस पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में शिरकत करने गए हैं कि जी हमारे सामने मुसविदा तो रखे ना, हमें इतना भी आप कमतर ना समझें कि आप हमें जो कहेंगे। इस वक्त ऑब्वियसली आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट तो उसी हिसाब से चल रही है, आपके पूरे का पूरा निज़ाम, आपका पूरे का पूरा सिस्टम तो उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि किसी को नहीं पता। बेचारे नून लीग के MNA सेनेटर्स और पीपल्स पार्टी के MNAs और सेनेटर्स, आज डेमोक्रेसी डे है, बेसिकली इंटरनेशनल जमहूरियत का आज दिन है, लेकिन उस दिन के अंदर भी आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, और सूरत हाल गंभीर है, सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इन एक्शन है। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान को जितना कन्विंस किया जा सकता है या जितनी कन्विंसिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बस में है, क्योंकि उससे ज़्यादा किया भी नहीं जा सकता, लेकिन PTI के लिए मौलाना साहब को कन्विंस करने से भी ज़्यादा ज़रूरी अपना किला मजबूत करना है और उसमें कोई पेनिट्रेट ना कर जाए, और PTI के MNAs के हवाले से जो कंसर्न्स हैं और जो नाम आ रहे हैं उन्हें वापस लाना या उनके हवाले से कुछ चीज़ें करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं लग रहा है कि इस वक्त एक्शन में है और अपने मग़वी MNAs या गायब करदा MNAs या फिर जो सज्जे खबे हो गए हुए MNAs उन्हें भी बाजियाब करवाने के लिए PTI इस वक्त बड़ी मुतहिद नजर आ रही है। सबसे पहले तो जो शहीद रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब जो कि बहुत से शिकवे जो हैं उनका भी इजहार कर रहे थे और बहुत सी और चीज़ें भी कर रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने उनके वाले से एक अपडेट आई है और ये पॉजिटिव अपडेट है अभी तक, वरना तो कुछ भी बदलते देर नहीं लगती। उसमें यह बताया गया है कि गिले शिकवे जो हो रहे हैं उनके अलावा उन्होंने कहा है कि गिले शिकवे भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन जब बात मेरे लीडर पर इमरान खान पर आएगी तो हम सब एक हैं, तहरीक इंसाफ फैमिली है, जान देंगे खान नहीं देंगे। तो शायद खटक से मुबारक ज़ेब की भी मुलाकात हो गई तो शायद वो भी मामला ठीक है। अब हुकूमत जो है उन्हें एक और जो रुकन है उनके हवाले से, आदिल बजई, उनके हवाले से उनकी तलाश है और यहाँ तक कि वो इस वक्त गायब हैं और हुकूमती वजीर ने शायद खटक से उनका पता भी पूछ लिया कि वो इस वक्त किधर है, ज़रा हमें बताएं तो सही, उन्हें हमने अप्रोच करना है। तो बात जो है वो 1-2 नंबर गेम्स के ऊपर आ गई है, 1-2 वोट्स के ऊपर आके रुक गई हुई है। अलबत्ता इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुजवजा आईनी तरमीम की शिक्कें जो हैं उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये शिक्कें सामने आने के बाद जो वकला हैं वो भी जाग चुके हैं और जो वकला बिरादरी है एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं कि लॉयर मूवमेंट जो है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ सकती है। ऑल्दो इसमें यह बताया जा रहा है कि सेनेट का इजलास जो है वो सुबह 4 से 5 बजे होगा। मौलाना फजल रहमान साहब क्या हो रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं कि आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, गेट खुलता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के लोगों की सारी नजरें इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ही हैं। अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आईनी तरमीम का मुसविदा किसी ने नहीं देखा। ये इतलात हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब के अलावा किसी विफाकी वजीर ने भी नहीं देखा। तो पहले तो नंबर पूरे होंगे, उसके बाद इवन विफाकी काबीना का इजलास अभी तक नहीं हो पा रहा, वरना विफाकी काबीना का इजलास करके उसमें तो मंजूरी ले लेते, उसमें क्या मुश्किल था। शहबाज शरीफ साहब की अपनी कैबिनेट है, लेकिन उसमें भी यही मजबूरी है, उसमें भी यही इशू है, उसमें भी यही कंसर्न है कि मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर से ना चीज़ बाहर आ जाए। और इस आईनी तरमीम के हवाले से 20 मुजवजा तरामीम, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक नई आईनी अदालत का क़याम, और उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस है उसका इंतखाब जो है वो इस तरह से हो कि चीफ जस्टिस 5 नाम आए और जस्टिस उनमें से एक वजीर आजम चूज कर ले, फिर जो रोटेशन है तबादला हो सके किसी भी हाई कोर्ट के जज का, उस हवाले से। फिर आइन का आर्टिकल 184 जो है, जो कि अज खुद नोटिस का केस है, उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं और अज खुद नोटिस के हवाले से भी उसमें तरमीम का इम्कान है। इसके साथ साथ आर्टिकल 187 जो कि एब्सोल्यूट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ की बात करता है, उसके हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं कि उसे भी तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि यही वो आइन का आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल करके जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में 8-5 सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने PTI को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी। और इस वक्त यहाँ पर आप गहमा गहमी देख रहे हैं, देयर इज अ फुल टाइम केओस राइट नाउ और कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन के अंदर बहुत सी चीज़ें तो वाज़ेह हैं। मौलाना साहब जो है अभी तक डेड लॉक है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि डेड लॉक मौलाना फजल रहमान साहब की हद तक अभी तक बरकरार है और अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं उनके मुताबिक सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और अभी भी लोगों की आमदोरफ्त जारी है। कभी PTI वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, और अभी भी अगर हम देखें तो इस वक्त आमदोरफ्त जारी है और अभी भी कन्फ्यूजन तो है। लेकिन इस सब के अंदर यही इत्तलात है कि रात गए बहुत बड़ी वारदात डलनी है और इसीलिए ये इत्तला आ रही है कि नेशनल असम्बली के अंदर डिजिटल मीडिया के लोगों को बैन कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैनेज है। लेकिन अब कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि वो कार्रवाई इवन सरकारी मीडिया पर शायद नशर ना हो। PTV पार्लियामेंट उसे फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि शायद वो कार्रवाई ना दिखाई जाए, ताकि चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड ना आए और जो वारदात है वो डल जाए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 63A को भी इन्होंने बदल देना है, आर्टिकल 63A के अंदर भी कोई तरमीम कर देनी है। लेकिन उसमें फिर एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आर्टिकल 63A में आप तरमीम की बात करते हैं तो उस तरमीम करने तक तो वो आर्टिकल 63 एज इट इज़ होगा। तो अब ये जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को कल गायबाना मदद पहुंची, लेकिन उस गायबाना मदद के बावजूद जो है वो हम ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे। जमहूरियत का दिन है, आलमी सतह पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है और आज पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ बदतरीन
मजाक, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त मैंडेट नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी जिस भी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से अगर ये निज़ाम हासिल भी कर लेता है, ऑल्दो अभी इस पजल का मिसिंग पीस सिर्फ एक है, और वो पजल का मिसिंग पीस जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त उनकी आमद मुतवक्की है कि मौलाना साहब को मनाने आए। ऑल्दो मौलाना साहब ने हुकूमत वालों को कहा कि भाई हम पार्लियामेंट में जाते हैं ना, अपना बंदा भेजते हैं, वो वहां पर जाकर कंसर्न का तो इजहार करे कि भाई हमें आईनी तरमीम का मुसविदा ही नहीं आप दिखा रहे, मतलब हम आपके साथ हामी भर लें, बाद में उसके अंदर कुछ और लिखा हो, आप हमें एग्रीमेंट तो दिखाएं। किसी को कन्विंस करने से पहले आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी देखते हैं, बाकी मामलात को भी देखा जाता है। लेकिन इस वक्त यह है कि आप ये देख लें कि मौलाना साहब ने क्लियर कट नो नहीं की। मौलाना साहब ने कल भी ये स्टेटमेंट दी कि हम एक फर्द वाहिद की एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। बात तो अब एक्सटेंशन से आगे बढ़ गई है, बात तो अब एक्सटेंशन तो बहुत पीछे रह गई है। बात तो अब ये है कि जी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जा सके, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके, जुडिशरी के ऊपर शबखून मारा जा सके, जुडिशरी को एक मातहत हुकूमत का इदारा बनाया जा सके, और हुकूमत जिनके मातहत है डायरेक्टली, तो फिर जुडिशरी उनके मातहत आ जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म के अपने हाथ में क्या है। मतलब आपको लगता है कि अगर 5 नाम सुप्रीम कोर्ट से आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अंदर क्या इतनी उनकी हैसियत है कि वो उन 5 नामों में से अपनी मर्जी से कोई चीफ जस्टिस लगा लेंगे? फिर तो कोई और ही चूज करेगा ना। जैसे आपने ब्यूरोक्रेट्स की जो प्रमोशन है उसे लिंक कर दिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स के साथ, तो ब्यूरोक्रेट्स को तो अब उन्हें राजी रखना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को तो उनके साथ रहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये जुडिशरी के साथ मामला है। अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि डेडलॉक अभी बरकरार है, लेकिन मौलाना साहब ना रेड जोन में है ना ग्रीन में, ये बत्ती जो है पीली है इस वक्त, और मौलाना साहब जो हैं वो शायद अब अपनी जो बाकी उन्हें चीज़ें इसके बदले में मिल रही हैं उसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब से शायद वो माजरत या गिला शिकवा या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि मियाँ साहब ये बात करते थे कि वी डोंट नीड मौलाना नाउ, अब मौलाना की जितनी हमें जरूरत थी हमने इस्तेमाल कर लिया, अब फेंको। लेकिन अब मौलाना साहब की दोबारा जरूरत पड़ चुकी है, तो मौलाना साहब जरा अपना वेट तो बढ़ाएंगे। अब इसमें यह भी है कि जो JUI की शूरा है उसने मौलाना साहब को कहा है कि पब्लिक प्रेशर यहाँ पे काम जरूर कर रहा है। ये जो अभी तक मौलाना साहब अगर मगर में है और मौलाना साहब कह रहे हैं अच्छा ठीक है देखते हैं, ये सिर्फ अवामी प्रेशर की वजह से है, और पोलिटिकल जो एक टर्म ऑयल है जो कि मजीद बन सकता है और इस निज़ाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। अभी इसके बाद पार्लियामेंट से आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।